अपोस्टल जी, बेटा होने के बाद ये सिस्टर लगातार बीमार रहना शुरू हो गई। जैसे कभी कई बार बुखार, इन्फेक्शन लगातार रहती थी। फिर 2011 में अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनकी सांस फूलनी शुरू हो गई। थोड़ा सा भी चलते थे तो सांस फूलता था अपोस्टल जी। डॉक्टर ने बताया कि आपको अस्थमे की बीमारी है अपोस्टल जी। डॉक्टर ने बताया कि आपको अस्थमे की बीमारी है अपोस्टल जी। एक दो कदम भी चलते थे तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि सांस इतना ज्यादा फूल जाता था कि फिर वहीं पे बैठ के एक एक घंटा इनको वेट करनी पड़ती थी, क्योंकि सांस कंट्रोल ही नहीं होता था। इतना ज्यादा सिचुएशन सीरियस हो जाती थी उस समय। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम मीना देवी है। ये हिमाचल के रहने वाले, साथ में इनके पति हैं। अपोस्टल जी, इनकी एज 48 ईयर की है अपोस्टल जी। इनका कहना है 2004 में इनकी शादी हुई और 2006 में इनका बेटा हुआ। अपोस्टल जी, बेटा होने के बाद ये सिस्टर लगातार बीमार रहना शुरू हो गए। जैसे कभी कई बार बुखार, इन्फेक्शन लगातार रहती थी। लोकल डॉक्टर से मेडिसिन खाते थे, सही हो जाते थे। ऐसे करते करते अपोस्टल जी इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। फिर 2011 में अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनकी सांस फूलनी शुरू हो गई। थोड़ा सा भी चलते थे तो सांस फूलता था अपोस्टल जी, जिसकी वजह से इन्होंने डॉक्टर्स को चेकअप करवाया, टेस्ट करवाए, तो जिसमें पता चला कि डॉक्टर ने बताया कि आपको अस्थमे की बीमारी है अपोस्टल जी। आज से 15 साल पहले की बात है। डॉक्टर ने बताया इनको कि आपको अस्थमे की बीमारी है, जिसकी वजह से लगातार दवाइयाँ खा रहे थे अपोस्टल जी। लेकिन दवाइयाँ खाकर थोड़ा बहुत आराम मिलता था, लेकिन फिर से वही कंडीशन हो जाती थी जब दवाइयों का असर खत्म होता था। तो अपोस्टल जी ऐसे करते करते इनकी प्रॉब्लम बढ़ती गई। फिर उसके बाद अपोस्टल जी 10 साल पहले इनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से एक दो कदम भी चलते थे तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि सांस इतना ज़्यादा फूल जाता था कि फिर वहीं पे बैठ के एक एक घंटा इनको वेट करनी पड़ती थी, क्योंकि सांस कंट्रोल ही नहीं होता था। इतना ज़्यादा सिचुएशन सीरियस हो जाती थी उस समय। और अपोस्टल जी साथ में इनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन बढ़ जाती थी बहुत ज़्यादा। ये लगातार बिस्तर पे रहते थे, दवाइयाँ खाते थे, फिर थोड़ा बहुत घर का काम करते थे। लेकिन अपोस्टल जी ज़्यादातर इनके बच्चे ही घर का काम करते थे। और अपोस्टल जी फिर उसके बाद इनको जब दवाइयों से, लोकल डॉक्टर से, अपने एरिया के हॉस्पिटल से आराम नहीं मिला, तो फिर उसके बाद अपोस्टल जी डॉक्टर ने बोला कि आप पीजीआई हॉस्पिटल में जाओ। तो अपोस्टल जी वहाँ पे ये 2 साल पहले पीजीआई में गए और वहाँ पे अपोस्टल जी उन्होंने इनको रिकमेंड किया कि आप पंप यूज़ करना शुरू करो। तो अपोस्टल जी 2 टाइम ये सुबह और 2 टाइम शाम को पंप लेते थे। पंप के बिना 1 मिनट भी रह नहीं सकते थे अपोस्टल जी, और एक कदम भी चलना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर जब आपने बताया कि कुछ साल पहले जब ये थोड़ा सा चलते थे, 1 घंटा सांस लेकर रुककर जब नॉर्मल होते थे फिर चलते थे। जी अपोस्टल जी, सोचो ये वाला पॉइंट, सांस इतनी चढ़ जाती थी कि रुकता ही नहीं था। ऐसे होता था जैसे निकल जाएगा सांस, कुछ बंद हो जाएगा सांस, ऐसे होता था। सोच लो 1 घंटे के बाद जाकर कुछ शांति मिलती थी, फिर चलती थी। पीजीआई चंडीगढ़ जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पंजाब का, सोचो वहां से पंप लग गया बीमारी के कारण, 2 टाइम सुबह 2 टाइम शाम को, उसके बिना चला नहीं आता था। जी बिल्कुल। तो उससे गुजारा कर रहे थे ये। जी अपोस्टल फिर जी। क्या होता है? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब सब कुछ करके देख लिया, कोई छुटकारा नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद किसी ने इनको गुड न्यूज़ बताई और सुखपारणा मिनिस्ट्री में अपोस्टल जी आए। 24/5/2026 को पहली बार ये सुखपारणा मिनिस्ट्री में आए अपोस्टल जी। और जब अपोस्टल जी ये ले हैंड ब्लॉक में बैठे हुए थे, उस समय आप मास प्रे कर रहे थे अपोस्टल जी। इन्होंने वहीं पे बैठे हुए अपोस्टल जी आपके मुंह से निकले वर्ड्स को रिसीव किया अपोस्टल जी। और रिसीव करते ही इनका कहना है कि वहीं पे परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और भाग कर आगे आया गवाही देने के लिए अपोस्टल जी। उस समय का सीन है। अपोस्टल जी बहुत बड़ा चमत्कार है। बहन हिमाचल प्रदेश से पहली बार आए और बताते कि 10 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम थी। एक दिन में 2 बार पंप यूज करते थे अपोस्टल जी, और बताते कि कल आए रात को भी पंप यूज करना पड़ा। लेकिन जैसे ही विश्वास से मीटिंग को अटेंड किया अपोस्टल जी, मास प्रेयर के दौरान वर्ड रिसीव किया, भाग कर देखा, जंप किए, कूद कर देखा, कोई यसूदा जो तो हाथ लगे कल रात को पंप यूज किया, सुबह मीटिंग उसके बाद कभी पंप नहीं लगाया आपने? कितने महीने हो गए पंप छूटे को? अपोस्टल जी 2 महीने से ऊपर हो चुका टाइम। नहीं 25 को कह रहे ना आया था? 24/5/2026 को। 26 को जी। अब देख लो 2 महीनों से जो एक दिन भी नहीं निकलता था, किसने काम किया? अभी ले एंड प्रार्थना नहीं की,
ये बस मास प्रार्थना की जो सबके लिए होती है, ऑनलाइन भी होती है। वहां बैठे बैठे परमेश्वर ने इसे छुआ, और जो 4 बार रोज पंप से गुजारा करके लाइफ जी रही थी वो छूट गया है, वो लानत, वो शर्मिंदगी गई। तारीफ करो यीशु मसीह दे, हमने बड़े महान